हेलो दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ की। हम बात कर रहे थे रियल नंबर की। इसमें आज इसके पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको देखिए प्राइम फैक्टर निकालने, तो प्राइम फैक्टर आपने पिछले क्लासों में भी निकालने सीखे थे। तो देखिए क्या है प्राइम फैक्टर, कैसे निकालेंगे। तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालने, तो करिए प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 7 जा ये 70, फिर 2 से कटेगा ये 35, अब ये 5 से 7 बार ये 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए आपके, तो 140 के आपके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसी तरीके से 155 6 के करेंगे, तो 156 को लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटे फैक्टर से काटते हैं। तो यहाँ से हमने फिर 2 से काटा, 2 7 जा 14, आपका 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है 13 बार गया। अब ये 13 से ही जाएगा, ये आपका 1। तो इसके फैक्टर क्या आ गए आपके, 156 के आपके फैक्टर आ गए 2 की पावर डायरेक्ट लिख दें इंटू 3 इंटू 13, ये आपके इसके फैक्टर आ गए। इसी तरीके से आप 3825 के निकाल लीजिए। देखिए इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको किससे काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो देखिए 3 से काट के देखते हैं, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 2 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, अब 17 से जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 3825 के आपके प्राइम फैक्टर आ गए 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गए इसके फैक्टर। इसी तरीके से 5005 के इसके निकालने, तो इसके भी कर दीजिए। देखिए ये किससे कटेगा आपका, तो इसको देखिए 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 0 0 1, अब किससे कटेगा, अब देखिए आपका किससे कटेगा, देखिए 11 से नहीं कटेगा, ये आपका 7 से कटेगा। देखिए 7 1 जा 7, 3 बचे 30 हो गए, ये आपका 7 4 जा 28, 2 बचे 7 3 जा 21, ठीक है। अब आपका 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 3 बचे 11 3 जा 33, फिर आपका 13। तो इसके फैक्टर आपके आ गए 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हो गए। इसी तरीके से अब 7429 के निकाल लें, तो इसके भी निकाल दीजिए। देखिए क्या होंगे इसके फैक्टर, कैसे निकालेंगे। तो देखो ये किससे कटेगा आपका, अब इसको आपको देखना है 3 से कटेगा नहीं है, नहीं 7 से कटेगा, ये आपका कटेगा 17 से, ठीक है 17 से ये कटेगा। तो काटिए इसको, 17 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये, 17 4 जा 68, यहाँ पे कितने बचे 6 बचे 62 हो गए, 17 3 जा 51, 11 बचे 17 7 जा 119, अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 19 से, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ये आपका 23। तो इसके फैक्टर आपके क्या आ गए 7429 के, ये आ गए 17 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23। तो ये आपके हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपने सीख लिया। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो कह रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आप एलसीएम एचसीएफ जानते हैं क्या होता है, तो समझ लीजिए पहले एलसीएम आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल,
ठीक है, ये आपको पता है। और HCF क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होते हैं। अब अगर कोई डिजिट आपको दी जाए पावर में, मान लिया कोई डिजिट आपको पावर में दी हो, इस तरीके से दी हो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5 और दिया हो इधर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, इस तरीके से दिया हो। अब इन दो डिजिट की आपको निकालना हो एलसीएम और एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे? तो जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो आपकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी अब वहां पे लेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगी उसको लेंगे, और मिनिमम पावर में हम क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा इन दोनों डिजिट का, अगर एलसीएम की बात करें तो हम देखेंगे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर दोनों में 2 की पावर है 4, तो 2 की पावर हम 4 ले लेंगे। उसके बाद 3 की पावर क्या है, 3 की पावर है 5 और 5 की पावर क्या है 2 हाईएस्ट, तो ये ले लेंगे। एलसीएम की बात करें तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, अब 2 की पावर इसमें हम लेंगे क्या, सबसे लोएस्ट पावर जो होगी, तो 2 की पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 ले ली, और 3 की पावर 1 है, और ऊपर वाले में 5 है नहीं तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, 5 की पावर यानी कि 0 ऊपर, तो लेंगे नहीं। अब देखिए तो इसको हम किस तरीके से लिख देते हैं कि जो ये जो एलसीएम होता है इसी को हम क्या लिख देते हैं, ये होगा आपका हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ईच प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, और इसी इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे कि लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ईच प्राइम नंबर के आपको निकालने हैं। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91 का आपको निकालना है। तो देखिए 20 सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए क्या आएंगे, ये आपका 13 बार जाएगा, ये 13। 91 के करेंगे, ये क्या आएंगे, इनके अलग निकाल दीजिए, ये आपके आएंगे, ये आपका 7 से जाएगा, ये 13 बन। 26 के आपके फैक्टर आ गए 2 इंटू 13, और 91 के क्या आएंगे 7 इंटू 13। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, दोनों में आपका कॉमन क्या है 13, तो 13 आपका क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम में आपको ईच डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे 2 आ गया, इंटू यहाँ पर 7 आ गया, ये आपका 13। ठीक है, 13 दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ 13 की पावर 1। तो इस तरीके से एलसीएम आपका कितना आ गया, ये आपका 2 7 जा 14, और ये आपका 14 3 जा, ये 14 1 जा 14, 182 आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे कर दीजिए। तो हम पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल लें, तो एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ, देखिए कितना आया, एलसीएम आपका है 182 इंटू एचसीएफ है आपका 13, तो 13 2 जा 26 और 13 8 जा 104, और ये 106, 13 1 जा 13, और ये आपका 10 23, ये आ गया आपका 2366। तो अब एस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आएगा, ये देखिए नंबर क्या है आपके 26 इंटू 91, तो इनका प्रोडक्ट निकालिए, तो ये भी आपका कितना आएगा 26, ये भी आपका 236, ये भी आपका
इतना ही आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये आपका देखिए वेरीफाई हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसको ये वेरीफाई और करना है इस तरीके से। दूसरा आपका क्या है 510 और 92, तो करिए इनके फैक्टर करते हैं। 92 के फैक्टर करिए, देखिए कितनी बार 2 से, 2 4 जा 8, 6, 2 2 जा और ये आपका 23 से। उसके बाद 510 देखिए किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, फिर आपका 17 से ये। तो इनके फैक्टर क्या आ गए निकाल लीजिए। 92 के फैक्टर आए आपके 2 की पावर 2 इंटू 23 और इधर 510 के कितने आए 2 की पावर या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गए। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, सभी नंबर लेंगे, यहाँ पे सभी नंबर में पहले 2 देखेंगे, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर हमने बताई थी एलसीएम में लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये ले लिया हमने। उसके बाद 3 आपका क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 1 है, तो 3 ले लिया। उसके बाद ये 5 भी, ये आपका 17 और ये 23, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद एचसीएफ में देखिए क्या देखेंगे, अब सबसे लोएस्ट पावर 2 की कितनी है, केवल 2 की पावर ये 1 है आपकी, तो हमने इसको ले लिया। उसके बाद 3 देखो सभी में है नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ, केवल और केवल ये हो जाएगा, 2 ही है तीनों में, तो 2 आपका कॉमन है, केवल 2 की केवल और केवल 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो एलसीएम आपका कितना है, यहां से मल्टीपल कर दीजिए, ये एलसीएम आपका आएगा, लीजिए ये आपका आएगा 23,460, ये आप मल्टीपल करके आप लिख लीजिएगा, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब वही करना है आपको, क्या करना है, इसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर दिखाना है, तो इसको आप कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए ये आप खुद ही कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 336 एंड 54, तो पहले 54 के फैक्टर किए हमने, तो देखिए कितने आएंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, इसी तरीके से 336 के करिए, ये आपके 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पर, 2 6 जा 12, 1 और 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 7 जा ये आपका 7। ठीक है, तो 54 के क्या आ गए फैक्टर आपके, देखिए 54 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 की पावर 3 और इधर 336 के क्या आ गए आपके 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे। यहाँ से एचसीएफ आपके समझ में आ रहा होगा क्या होगा एचसीएफ, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर हमें क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1 है यहाँ, तो हमने ये ले लिया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 की पावर क्या लेनी है हमें, लोएस्ट लेनी है, तो इनटू हमने 3 ले लिया। और बस एलसीएम में देखिए, एलसीएम में क्या लेनी है हमें, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 4 है, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये आपकी 3 है, इंटू 7। ठीक है, ये आपका यानी कि 6 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 16 इंटू 27 इंटू 7 मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3024। ठीक है, आप ये निकाल लेंगे। उसके बाद आपको इसमें भी क्या करना है, आपको यही लगाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। ठीक है, ये और करके आपको इसमें भी दिखाना है और इसमें भी दिखाना है, ये आप खुद ही कर लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेंगे, फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेंगे और उसको बराबर दिखा देंगे। ये आपके क्वेश्चन हो गया सेकंड। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए। देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके, इस तरीके से निकाल लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 के क्या होंगे आपके, ये आपका 3 5, ये 5 बन जाए। 21 के क्या होंगे आप, 3 7 जा ये 7। तो देखिए क्या आ गए फैक्टर आपके, 12 के क्या आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के क्या आ गए आपके 3 इंटू 5, और 21 के क्या आ गए आपके 3 इंटू 7। तो आपका एलसीएम देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम हमने बताया क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगी जो, तो 2 की हाईएस्ट पावर देखिए क्या है यहाँ पे 2 है, और 3 की 3 है, और 5 और 7 ये दोनों होंगे। एचसीएफ में आपका क्या होगा, देखिए एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, अब ये कितना है 3 7 जा, अब दोनों में तीनों में देखिए क्या कॉमन है, केवल 3 कॉमन है, तो 3 आपका क्या आ गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना आया, ये आपका मल्टीपल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 7 2 जा 3 2 जा 6, और 6 7 जा 42, यानी कि 420 आपका क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। आपको देखिए ध्यान रखना है एचसीएफ में क्या लेनी है, जो तीनों में कॉमन है उसको लेना है, और तीनों में कॉमन क्या है 3, और 3 की जो लोएस्ट पावर वो सभी में क्या है सेम है, बनेया भी है, बनेया भी है, वो बनेया भी है तो 3 ले लिया। और एलसीएम में आपको 2 भी लेना है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, तो हमने ये सारी डिजिट ले ली। ठीक है, हाईएस्ट पावर लेनी है। उसके बाद इसमें आइए ये कैसे करेंगे, अब आपको पता है 17 भी आपका प्राइम नंबर है, 23 भी और 29 भी, तो 17 के क्या होंगे फैक्टर 1 इंटू 17, 23 के भी 1 इंटू 17 23, ठीक है, और 29 के भी क्या होंगे आपके 1 इंटू 29। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आपका क्या 17 इंटू 23 इंटू 29 ये हो गया आपका। ठीक है, और आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका, तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो क्या होगा आपका, जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तीनों में 1 आपका सभी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 आपका क्या हो गया एचसीएफ। और ये आपका मल्टीपल देखिए कितना हो जाएगा 77,339 आपका, ये आप कर लेना, इसका मल्टीपल आपका ये आएगा। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, ये एचसीएफ आपका 1 आ गया। अब देखिए इसका करेंगे 8 9 और 25, 8 के फैक्टर क्या आएंगे आपको पता है 2 की पावर 3 डायरेक्ट लिखते हैं हम, 9 के क्या होंगे 3 की पावर 2, और 25 के 5 की पावर 2, ये होंगे इनके फैक्टर। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम आपका देखिए क्या है, तीनों में आपका क्या इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ भी लगा दें, तो 1 आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, कोई फैक्टर कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा, और एलसीएम में आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि इसको करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 5, ये आपका 72 इंटू 5, यानी कि 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 300 सॉरी यहाँ पे एक 5 और आएगा 360 इंटू 5, ठीक है 55, 5 0, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, और 3 18, ये आ गया आपका 1800, क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ आपका कितना हो गया 1, एलसीएम कितना हो गया 1800, तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू इतना, फाइंड एलसीएम। 2 नंबर का आपको क्या दिया गया एचसीएफ दिया गया, आपको निकालना है एलसीएम। तो हम आपको पता है क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम आप कितना है, एलसीएम आपका हमें दिया गया क्या गया है आपको एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम आपका पूछा गया है 2 नंबर का, एचसीएफ आपका 9 है, और प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए इसका कितना होगा 306 मल्टीपल 657, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इधर मल्टीपल में, इधर आपका डिवाइड में चला जाएगा 657 अपॉन में 9। ठीक है, अब आप काट दीजिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इनका आप मल्टीपल कर दीजिए, देखिए क्या आएगा 34 इंटू 657, तो इनका आप मल्टीपल निकालिए, देखिए क्या आएगा 22,338, ये आपका मल्टीपल निकालेगा, इनका आप कर लीजिए।
तो आप इस तरीके से एलसीएम कितना आ गया आपका 2 नंबर का ये आ गया 52,330। चलिए ये आपने कर लिया तो देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है कि क्या 6 की पावर n का जो एंड में डिजिट होगी वो 0 होगी। तो आप पहले ये समझिए 0 किसके एंड में हो सकता है। एंड डिजिट में 0 कब हो सकता है। एंड डिजिट में 0 जब होगा, जब आप ध्यान रखिए, जब क्या होगा, डिजिट में 2 और 5 का मल्टीपल हो, तभी तो आपका डिजिट एंड में 0 होगा, क्योंकि 2 5 जा कितना होता है 10। अगर कहीं हमने लिखा 10 या हमने लिख लिया मान लो 20, तो इसको फैक्टर अगर हम किए तो इसको क्या होगा 2 इंटू 10 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए 2 और 5 का 1 पेयर आया, तो यानी कि इसका मतलब है अगर किसी डिजिट में लास्ट में 0 है तो उसमें 2 और 5 फैक्टर होंगे। और अगर एक 0 है तो एक 2 और 5 का पेयर होगा, 2 0 है तो 2 2 और 5 के पेयर होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया आपका 300 ले लिया, तो 300 के जब फैक्टर किए तो कितने आए 3 इंटू 100 लिख लेंगे। 100 के फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 ये होंगे। तो ये आपके कितने देखो कितने आ गए, एक पेयर आपका ये आ गया, एक पेयर आपका ये आ गया, यानी कि 2 और 5 के दो पेयर बन गए। तभी तो आपके 2 0 आए, यानी कि एक 0 कब आएगा जब 2 और 5 का 1 पेयर हो, और 2 0 आएंगे 2 और 5 के 2 पेयर हो। इसी तरीके से अगर 3 पेयर है तो 3 0, यानी कि कुल मिला के हमें क्या देखना है कि एंड में 0 जब आएगा जब उसके फैक्टर में क्या हो 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 6 की पावर n। तो 6 के फैक्टर हम करें, 6 के फैक्टर करेंगे क्या आएंगे 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 की पावर क्या हो गया n हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है ना, 2 और 5 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 6 इन द फैक्टर ऑफ 6 2 and 5 नॉट इंक्लूड। ठीक है, इसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, आप कुल मिला के ये समझिए, क्योंकि 6 के फैक्टर में 2 और 5 आपके नहीं आएंगे, इसलिए क्या होगा एंड में आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, तो देखिए 6 क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन करना है आपको कि ये दोनों नंबर आपके कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो देखिए कंपोजिट नंबर हमने आपको बताया था क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके होते हैं ये क्या हो, जिनके एट कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर हो, यानी कि एट लीस्ट 3 फैक्टर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्या हो जिनके मिनिमम 3 फैक्टर हो वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि हमने कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, 4 के जब फैक्टर करते हैं तो क्या क्या होंगे, एक आपका 1 भी होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 के आपके 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक, 3 होगा, 6 होगा, यानी कि एटलीस्ट आपके 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। ये हमने आपको बताया था। तो आपको ये नंबर चेक करने कंपोजिट है, तो हम देखें इनके फैक्टर देख लेते हैं। तो पहले ये जो 13 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे 5 प्लस लगा हुआ है, प्लस 13 है, प्लस 5 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कर लीजिए सॉल्व। यहाँ से हम क्या करें 13 कॉमन ले लें, ले लिया कॉमन। ये आपका कितना बचा इधर 7 इंटू 11 प्लस इधर 1 बचा आपका। और इस वाले नंबर में ले लीजिए, इस वाले नंबर में देखिए क्या कॉमन है, इसमें आपका 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये बचा प्लस के 1, ये आपके बचे। अब इधर देखिए 13 इंटू ये आपका कितना आ गया 11 7 जा 77 1, ये आपका 78 आ गया। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि 78 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे आपके 78 के फैक्टर आप करिए 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, उसके बाद 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये 13, यानी क्या है आपके 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 पावर 2।
तो देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर मिनिमम आपके एटलीस्ट 3 फैक्टर हैं, तो ये आपका कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें आपके देखिए इसमें क्या है, आपके 5 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा है यहाँ पे 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 2 जा 24, ये आपका आएगा 1008 प्लस 1। तो देखिए ये आपका क्या है 5 इंटू 1009 और 1 तो सभी में फैक्टर होता है, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके भी कितने फैक्टर हो गए, एटलीस्ट 3 फैक्टर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि ये दोनों आपके कैसे हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। तो कह देंगे इसलिए 7 and into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 into 1 plus 15 is composite numbers। तो आप समझ गए क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके क्या है 3 फैक्टर इसके भी हो रहे हैं, 3 फैक्टर इसके भी हो रहे हैं। मिनिमम आपके दोनों के 3 फैक्टर होंगे, तो आपके ये क्या है कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। आपका एक कोई क्या है सर्कुलर पथ है जिसमें कि सोनिया 18 मिनट में ड्राइव करती है 1 राउंड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि उस राउंड को कितने 12 मिनट में करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कह रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पूछ रहा है कि दोनों कितने टाइम बाद एक ही पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो आपको इसको समझना है, क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन आपने अगर समझ लिया कि क्या पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देखने में बड़ा है बहुत छोटा, केवल आपको समझना है। तो क्या कह रहा है कि कोई सर्कुलर पथ है जिसमें क्या कह रहा है, सोनिया और ये आपकी सोनिया और कौन है, ये सोनिया है और रवि, सोनिया और रवि दोनों आपके जाते हैं। सोनिया आपकी कितने स्पीड से जाती है, मान लिया इस पॉइंट से जाते हैं, सोनिया जाती है आपकी 18 मिनट, एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगाती है, और रवि आपका 12 मिनट लगाता है। ठीक है, रवि लगाता है 12 मिनट और सोनिया लगाती है आपका 18 मिनट। तो कह रहा है कि दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट, यानी कि इस मान लिया हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और एट द सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में, इसी ये जो डायरेक्शन है इसी में सोनिया चल रही है और इसी में आपका रवि। तो पूछ रहा है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पे दोबारा दोनों कब मिलेंगे आके, कितने टाइम बाद मिलेंगे आके। तो आप देखिए अब दोनों जो मिलेंगे आके वो सेम टाइम पे ही तो मिलेंगे आके। अब जब सेम टाइम पे मिलेंगे आके तो अब ये 12 मिनट्स है, ये 18 मिनट है, तो सेम टाइम पे मिलने के लिए दोनों को क्या करेंगे, दोनों का क्या हो, ऐसा मल्टीपल हो जो दोनों से डिविजिबल हो, तभी तो सेम टाइम पे मिलेंगे। तो यहाँ इसका क्या निकाल देंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। ये ध्यान रखिए, आपका क्या निकाल देंगे, ऐसा मल्टीपल निकालेंगे दोनों से डिविजिबल हो। अब तो यहां से कॉमन मल्टीपल हो तो कॉमन मल्टीपल क्या निकाल देंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां से लिख देंगे दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो निकाल दीजिए 12 और 18 का एलसीएम। 12 के फैक्टर कितने होंगे आपके, 12 के आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के कितने होंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका इसमें फैक्टर कितना है, ये 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 ले लिया और 3 की पावर 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 जा 9, यानी कि 36। ये आ गया आपका 36, यानी कि दोनों अब कब मिलेंगे आके, 36 मिनट बाद दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे आके। ठीक है, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों आकर सेम पॉइंट पर मिलेंगे आके। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चलिए अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।